नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबों का आपके अपने चैनल पर। दोस्तों आज हम लोग देखने जा रहे हैं यूपी टेट में पूछा गया 2019 के सभी मैथ्स क्वेश्चन। और दोस्तों आज हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से डिफिकल्ट क्वेश्चंस को भी हम लोग 5 से 7 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। जैसे देखिए आपके सामने जो क्वेश्चन दिया हुआ है, ये क्वेश्चन अगर आप प्रोसेस से बनाते हैं तो आपको फॉर्मूला या तो सूत्र मारना पड़ जाएगा, लेकिन अगर आप इसको मेरे टेक्निक से मारते हैं तो आपको 4 से 5 सेकंड में आप इसका उत्तर लगा देंगे। आइए समझते हैं क्वेश्चन को कैसे हम लोग डील करने वाले हैं। कहता है एक एक करके क्रमशः 20% और फिर 15% की छूट देने की जगह एक साथ छूट दें तो कितनी छूट देनी पड़ेगी। सबसे पहले तो आप क्वेश्चन की भाषा को समझिए कि यहां बोल रहा है कि एक साथ छूट देने पर कितना हमको छूट देना यानी डिस्काउंट देना पड़ेगा। दोस्तों इस प्रकार से सवाल में एक दो वर्ड और चर्चा हो सकती है कहीं कहीं पर, जैसे कि समतुल्य बट्टा, निवल बट्टा, एकल बट्टा या तो कुल बट्टा। अगर इन सब वर्ड को अगर आप देखते हैं तो समझ जाना कि ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बस भाषा में अंतर किया गया है। आइए पहले आपको दिखाते हैं कि इसको बनाते कैसे हैं, फिर आपको हम सिखाएंगे कि किस प्रकार से इसको आप 2 से 3 सेकंड में इसका उत्तर लगा सकते हैं। आइए पहले इसको समझते हैं। देखिए जितना भी परसेंटेज की मात्रा आपको दी हुई होगी, सबसे पहले इसको भिन्न में लिख लें। देखिए 20/100 लिखेंगे तो काटने पे कितना होगा 1/5। अगर हम 15/100 करेंगे तो 5 से काटोगे 3, 5 से काटोगे 20, इसका मतलब ये आ जाएगा आपका 3/20। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं कि दोनों का हमने क्या किया, भिन्न रूप ले लिया। उसके बाद देखिए अगला जो हमारा स्टेप होगा, इसको ध्यान समझिए। ये पहला स्टेप था, सेकंड स्टेप ध्यान देखिए। 5 में 1 घटा करके आपको यहां पे 4 लिखना है। 20 में ऊपर का मान घटा करके यहां पर 17 लिखना है। उसके बाद ध्यान रखना है कि क्रॉस क्रॉस आप जो है काट सकते हैं। तो 5 से काटेंगे दोस्तों, यहाँ पे 4 से काटेंगे 5 बार में। आप देखिए क्रॉस तो कटेगा नहीं, ध्यान रखिए ऊपर नीचे नहीं काटेंगे, आप क्रॉस क्रॉस काट सकते हैं। तो 5 गुना 5 25, और यहां दोस्तों कितना आ गया 17। अब आप बता सकते हैं कि इन दोनों के बीच डिस्काउंट कितना है। यहां की जो मात्रा आती है वो एमआरपी होता है, और यहां की जो मात्रा आता है वो सेलिंग प्राइस होता है, यानी विक्रय मूल्य होता है। तो इन दोनों में जो अंतर है वो है 8। तो ये 8 का डिस्काउंट मिला है हमको, तो डिस्काउंट परसेंट निकालेंगे तो भाई नीचे होगा एमआरपी, क्योंकि हम कोई भी डिस्काउंट एमआरपी पर लेते हैं, ना कि सीपी या एसपी पे लेते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। अगर इसको परसेंटेज करना तो भाई 100 से गुना कर दो, 4 बार में कटेगा, आपका उत्तर आ जाएगा 32%। ऑप्शन नंबर देखिए सी में दिया गया है। अब आते हैं इसके टेक्निक पे। देखिए इतना काम करने में भाई आपको 1 मिनट तो लग ही जाएगा, अगर यदि आपका कैलकुलेशन फास्ट नहीं है तो, वरना इसका कैलकुलेशन फास्ट है तो वो भी इससे 30 या 40 सेकंड में कर सकते हैं। लेकिन अब जो मैं आपको बताने वाला हूं वो आपको 2 से 3 सेकंड में इसका उत्तर आप लगा देंगे। आइए सबसे पहले समझते हैं कि टेक्निक क्या होना चाहिए। देखिए आपको जो भी डिस्काउंट का मान दिया रहे, जैसे यहां दिया है 20 और 15, सबसे पहले इसको जोड़ लीजिए। कितना हो गया 35, तो 35 आपका उत्तर नहीं होगा। सबसे पहली बात ध्यान रखिएगा कि अगर जी हमको कुल बट्टा निकालना हो, समतुल्य बट्टा निकालना हो, निवल एकल बट्टा निकालना हो, तो उसमें हम जब डिस्काउंट के मात्राओं को जोड़ेंगे तो जो मान हमको मिलेगा वह आपका उत्तर कभी नहीं होगा, उससे कम होगा। अब देखिएगा 35 नहीं तो भाई उसका आधा 17.5, इतना ज्यादा गैपिंग तो होगा नहीं। ठीक है, तो ये 20 + 15 35, ये 35 के आसपास की ही बात होगी। तो 17.5 नहीं होगा तो 17 भी नहीं होगा, तुम्हारा उत्तर कौन होगा 32%। अगर यदि आप इस टेक्निक को याद रखते हैं तो आपको इस ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट उत्तर लगा सकते हैं आप। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि जब बट्टा को हम जोड़ते हैं तो जो कुल मान हमको मिलता है वो कुल मान हमारा उत्तर नहीं हो सकता, उससे थोड़ा सा कम आपका उत्तर होना चाहिए। जैसे देखिए मान लीजिए 20 और 10% डिस्काउंट दिया है, तो 20 और 10 30% हो गया, तो आपका उत्तर 30% नहीं होगा, 30 से थोड़ा सा कम होगा, 28% के आसपास आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। दोस्तों अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ देखिए ये आपका माध्य से जुड़ा क्वेश्चन है। दोस्तों ध्यान रखिएगा कि माध्य, माध्यिका, परिसर और बहुलक, इनसे जुड़ा हुआ क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। लेकिन यहां पर जो माध्य से क्वेश्चन है आप इसको एवरेज के चैप्टर से मान सकते हैं, क्योंकि माध्य का एक और नाम क्या दोस्तों होता है, औसत। आइए क्वेश्चन देखते हैं। कहता है यदि ए बी सी का माध्य m है और ab + bc + ca 0,
तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का माध्य क्या होगा? आपके ऑप्शन दिए गए हैं एम स्क्वायर, 3m स्क्वायर, 6m स्क्वायर और 9m स्क्वायर। आइए क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। देखिए सबसे पहले तो आपको इसमें ध्यान रखना है कि इस क्वेश्चन में आपको फॉर्मूला का आना बेहद जरूरी है। देखिए क्वेश्चन क्या है, कहता है कि ए बी सी का माध्य। तो भाई माध्य कैसे निकालते हैं बताइए? माध्य निकालते हैं सबों को जोड़ के और जितनी संख्या उससे भाग करना होगा। तो इसका माध्य निकला दोस्तों m। अगर हम क्रॉस गुना करेंगे तो a प्लस बी प्लस सी गुने 1 तो सेम हो जाएगा और 3 इंटू एम, तो दोस्तों 3m ये मान निकल गया। ठीक है, अब यदि हम क्या करते हैं कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर करते हैं तो हमको मिलता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ध्यान रखिए ये फॉर्मूला है, आपको ये फॉर्मूला आना चाहिए दोस्तों। यूपी टेट में इस फॉर्मूला से कई बार क्वेश्चन आ चुका है और आप एक काम करेंगे a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब जो होता है उसका फॉर्मूला भी आप याद रख लेंगे, उससे भी क्वेश्चन पूछा गया है। अब देखिए केवल वैल्यू को हम लोग पुट करते हैं। यहां पर दोस्तों क्या है 3m, तो यहां हो जाएगा 3m का स्क्वायर। उसका देखिए ये तो मान हमको निकालना ही है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। उसके बाद यहां पर देखिए इसका मान 0 दिया है तो 2 इंटू 0 ये 0 हो गया। बात समझ में आ रहा है? अब देखिए अगर हम यहां तो ऐसे स्क्वायर होगा। अब यदि अगर हम इसका मान निकालना चाहेंगे, देखिए यहां लिखते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो अगर पूरे का करेंगे स्क्वायर तो हो जाएगा 3 का 9 हो जाएगा, तो 9m स्क्वायर। ध्यान रखिएगा हमको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान निकला है, हमको माध्य नहीं निकला है। तो माध्य निकालने के लिए क्या करना पड़ता है कि तीनों का योग और जितनी संख्या उससे भाग कर दो। तो भाई तीनों का योग तो हमको निकल चुका है, अगर इसको हम 3 से भाग कर देंगे तो हमको माध्य निकल जाएगा कितना बताइए? 3m स्क्वायर, जो आपके ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। बहुत ही आसानी से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। आप इस फॉर्मूला को नोट कर लीजिए क्योंकि ये फॉर्मूला आपके एग्जाम में कई जगह मैंने देखा है और आपको फिर दोबारा मिल सकता है। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। और यह क्वेश्चन देखिए आपका अनुपात से जुड़ा क्वेश्चन है। तो देखिए रेशियो का क्वेश्चन यूपी टेट में बड़ा स्टैंडर्ड क्वेश्चन पूछता है। यह सवाल जो दिया गया है, इस सवाल को बनाने के लिए कई लोग एक्स का सहारा लेंगे, कई लोग प्रोसेस में जाएंगे, लेकिन मैं जो आपको टेक्निक बता रहा हूं उस टेक्निक से आप इस क्वेश्चन को बहुत ही कम टाइम में सॉल्व कर सकते हैं। आइए क्वेश्चन का टेक्निक समझते हैं। देखिए सबसे पहला बोलता है कि दो संख्याएं 1:2 में हैं। यदि प्रत्येक में 7 जोड़ा जाए तो उनमें अनुपात 3:5 हो जाता है। तो आप पहले ऐसे क्वेश्चंस में दोनों अनुपात को पहले लिख लें, ठीक है, और दोनों में से बड़ी संख्या निकालने बोला है। तो आप पहले ये देखिए कि भाई दोनों में हमने कितना जोड़ा? 7। अगर दोनों में 7 जोड़े हैं तो भाई दोनों में बढ़ने की मात्रा सेम होनी चाहिए। यहां बढ़ रहा है 2 हिस्सा, 1 से 3 हो गया तो 2 बढ़ गया, 2 से 5 हुआ तो 3 बढ़ गया। तो ये तो मामला गड़बड़ है भाई। तो आप खुद सोचिए कि किसी को दोनों व्यक्ति को 10,000 रुपया ही देंगे तो दोनों को समान मात्रा में पैसा मिलेगा ना। तो अगर दोनों को हम 7-7 बढ़ाए हैं तो दोनों में वृद्धि सेम होनी चाहिए, और जब सेम नहीं हो तो ऊपर वाले के नीचे वाले का अंतर कितना? देखिए 3 और 5, 2 का अंतर ऊपर में 2 से गुना कर दो। ऊपर देखिए 1 और 2 का अंतर 1, नीचे गुना कर दीजिए। ध्यान रखिएगा जो अनुपात में अंतर है उसको उल्टा करके गुना कर देना है। नीचे के अनुपात के अंतर को ऊपर गुना, ऊपर के अनुपात के अंतर को नीचे गुना। उसके बाद देखिए क्या करिए कि उसके बाद आप लिखिए गुना करके। दोस्तों 2 से गुना करने पर ये 2 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। 1 से गुना करने पर ये 3 और ये 5 सेम रहेगा। अब आप देखिए 2 से 3 हो गया 1 का अंतर, 4 से 5 हो गया 1 का अंतर। तो इसका मतलब दोस्तों हो गया कि 1 भाग का जो अंतर आ रहा है उसका मान है 7। क्योंकि 4 से 5 हुआ, 2 से 3 हुआ, बढ़ा क्यों भाई 1? क्योंकि वो 7 बढ़ाए हैं। तो 1 भाग का मान 7। आपसे क्या पूछ रहा है कि दोनों में से बड़ी संख्या कौन है? तो भाई बड़ी संख्या आपका जो है ये वाला होगा, क्योंकि दोनों जो अनुपात है इसमें से ये जो है सबसे बड़ा भाग है, इसी को हम जो है क्या करेंगे 7 से गुना कर देंगे। दोस्तों हो गया आपका 28। ये तो था आपका प्रोसेस, कहीं ना कहीं टेक्निक या कॉन्सेप्ट जो भी कह लें। लेकिन अगर यदि हमको ये सवाल 5 सेकंड में मारना हो, सोच के देखो कि अगर ये सवाल हमको 5 सेकंड में मारना हो तो हम क्या कर सकते हैं?
आइए अब जो आपको टेक्निक हम दे रहे हैं वो बिल्कुल क्रांतिकारी टेक्निक होगा, आप इसको ध्यान समझिए। देखिए आपको सिर्फ ये पकड़ना है कि भाई कितना जोड़ना है। 7 जोड़ा जाए तो उनमें अनुपात 3:5 हो जाता है। तो बड़ी संख्या ज्ञात करें। तो देखिए बड़ी संख्या यहां पर 2 है और यहां बड़ी कौन है 5। ध्यान समझिएगा, यहां बड़ी 2 है, यही बड़ा हो गया, कितना बन गया है 5। और ये 5 कब बनेगा, जब हम 7 जोड़ेंगे। तो इन सब में से 7 जोड़ दीजिए। 7 जोड़ने के बाद क्योंकि हम यहां से यहां आ गए, जो 5 से कट जाए वही आपका उत्तर है। ध्यान दीजिएगा कितना आसान टेक्निक है। जितना जोड़ने बोले, कहीं कहीं बोलेगा घटाने बोलेगा तो हम माइनस करके देखेंगे। 7 जोड़ने बोल रहा है तो 2 से कितना हो जाएगा 5 और 1 हो जाएगा 3। तो हमको छोटी संख्या तो मांगा नहीं है, बड़ी संख्या मांगा है। तो भैया 7 जोड़ने के बाद केवल यहां 35 आता है, बाकी इसमें 27, इसमें 31 और इसमें 39। कोई भी 5 से नहीं कटेगा, पहला वाला 5 से कटेगा। उत्तर मारते हम ऑप्शन नंबर ए। बताइए कैसा लगा आपको ये टेक्निक। तो इस टेक्निक को आप पकड़िए, क्योंकि दोस्तों टेट के क्वेश्चंस में आजकल आपको ट्रिक की भी बहुत आवश्यकता पड़ेगी। टाइम को बचाना बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपके यूपी टेट में या कोई भी स्टेट टेट, चाहे बिहार या फिर झारखंड कोई भी होने वाला है, उसमें आपको मैथ में टाइम बचाना ही होगा, क्योंकि मैथ बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछेगा स्टेट टेट में। आइए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन, जो कि लाभ हानि से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन के आप कह सकते हैं कि इसमें अगर आप x मान के चलते हैं तो आप इस क्वेश्चन में टाइम अधिक लगा देंगे। और मैं आपको दिखाता हूं इस क्वेश्चन को बना करके 2 टेक्निक से, आपको जो बेस्ट लगे आप उसको अपनाइए। कहता है कि 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य x वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। यदि लाभ 25% हो तो x का मान बताएं। देखिए आप इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, जैसे मैं आपको बता रहा हूं उसी वैसे अब चलते जाना है। यहां 20 लिखा हुआ 20 ले लीजिए, यहां x वस्तु लिखा है -x कर दीजिए, और यहां जो x आप लिख रहे हैं उसको नीचे लिख करके यहां बराबर करके आप क्या कर दीजिए 25%, सॉरी यहां x इसको 100 से गुना करके। तो दोस्तों इतना काम करने पर कितना मिलेगा आपको 25%, क्योंकि दोस्तों देखिए ये भिन्न को हम 100 से गुना कर रहे हैं, परसेंट में तो हम 25 को परसेंट से बराबर कर सकते हैं। अब यदि आप यहां इसको सॉल्व करेंगे तो आपका x का मान आ जाएगा और आप इससे क्वेश्चन निकाल सकते हैं, इसका उत्तर इस क्वेश्चन का, ठीक है। लेकिन मेरा जो टेक्निक है उसको जरा ध्यान समझिए। देखिए कहता है कि 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य x वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। मान लीजिए कि 20 वस्तु आप 100 रुपया में खरीदे, तो बताइए कि यहां कितना वस्तु 100 रुपया में बेचे कि आपको लाभ होना चाहिए। 20 से कम बेचेंगे तब ना। 20 कलम मान लीजिए आप खरीदे 100 रुपया में, और 100 रुपया में ही आप बेच रहे हैं 20 कलम, तो क्या लाभ होगा आपको? लाभ नहीं, और ना ही हानि होगा आपको। यानी आपको यहां जो बेचना होगा वो 20 से कम बेचेंगे तभी आपको लाभ होगा। क्यों? क्योंकि मूल्य बराबर है। क्रय मूल्य और विक्रय दोनों को बराबर रखना पड़ेगा। तो भाई पहले के हिसाब से बाद में वस्तु बेचा मान कम होना चाहिए। तो देखिए सबसे पहले ऑप्शन छांटना सीखिए, आपका ए नंबर उत्तर नहीं होगा। या सोच के देखते हैं कि अगर हम यहां रखते हैं 18 तो 20 और यहां 18, तो इसका अंतर कितना होता है? ये अंतर हो जाएगा आपका 2/18। यहां जो मान रहेगा उसी को आप नीचे रखेंगे, तो इससे 25% नहीं आएगा। अगर हम यहां रखेंगे 16, तो देखिए 20 और 16 में अंतर कितना होगा 4, तो नीचे यही का मान रहेगा। क्यों? अब आप पूछेंगे सर ऐसा क्यों कि नीचे 16 क्यों रहेगा, 20 क्यों रहेगा? क्योंकि ये बताइए कि आप 20 वस्तु 100 रुपया में खरीदे और 100 रुपया में आप चाहते हैं कि लाभ भी लें, तो आप उस आदमी को बताओगे ही नहीं भैया कि हमने 20 वस्तु लिया है। आप कहेंगे कि भाई हमने 16 वस्तु ही लिया है और लीजिए 16 आपको हम दे रहे हैं, तभी आपको लाभ होने का चांस है। तो 4/16 गुने 100, ये देखिए ये आपका आ जाएगा 25%। तो मेरे हिसाब से x के जरिए जाकर के ना जाकर के आप ऑप्शंस के साथ चलिए, आपको कम टाइम लगेगा और हमेशा आप बेहतरीन उत्तर लेके निकलेंगे। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन जो आपके सामने है बेहद इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। आपके चैप्टर में, आपके सिलेबस में एक चैप्टर दोस्तों जिसका नाम है समय, दूरी और चाल। उस चैप्टर से ये जो सवाल है ये सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। और ये जो सवाल हम आपके सामने लिखे हैं, ये सवाल पता नहीं एग्जाम में कितने बार पूछा गया है, एसएससी में, रेलवे में, टेट में, सीटेट में और अदर जो है स्टेट टेट में, रीट में, केवीएस में, डीएसएसबी में कई बार क्वेश्चन रिपीटेड है ये।
तो इस क्वेश्चन को आप बना भी लें और इसका उत्तर अगर आप हो सके तो मन में सेट कर लो, क्योंकि ये सवाल आपको बिल्कुल सेम वैल्यू मिलेगा। देखिए क्वेश्चन कहता है यदि बिंदु ए से बी तक जाने में आपकी कार की चाल, देखिए ए से बी तक जाने में आपकी कार की चाल बोल रहा है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और ये ए से बी है, और फिर बी से ए तक जाने में 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो कहता है कि आपकी कार की औसत चाल क्या होगी। दोस्तों औसत चाल जो होगा, एवरेज स्पीड जो होता है, वो ध्यान रखिएगा फॉर्मूला आप एक होता है 2 × S1 × S2 बाय S1 + S2। ध्यान रखिएगा S और S1 S2 क्या है, जाने का स्पीड और आने का स्पीड। तो हम यहां लिख सकते हैं 2 × S1 यानी कि 60, S2 यानी 40, और नीचे होगा 60 + 40 100, डबल जीरो यहां से कैंसिल हो गया, 6 दूनी 12 चौक 48। आपका उत्तर दोस्तों होगा 48 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन नंबर डी। इस क्वेश्चन के उत्तर को कई लोग तो भाई रट गया है कि 60 से गया 40 वापस आया, उत्तर 48। ठीक है, हो सके तो आप इस क्वेश्चन को बढ़िया से जो है सेट कर लीजिए माइंड में। लेकिन अगर यदि ये वैल्यू नहीं भी आता है तो भी कोई परेशानी करने काम नहीं है। आपके सामने देखिए फॉर्मूला लिखा हुआ है, आप इस फॉर्मूला को लगाएं, उत्तर चुटकी में आ जाएगा सामने आपका। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपका जो जुड़ा हुआ है वो है मिश्रण से जुड़ा हुआ। अभी कुछ देर पहले हम लोगों ने एक क्वेश्चन देखा था अनुपात, और देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन में भी हम अनुपात के हिसाब से ही क्वेश्चन डील करेंगे, और देखिए आपका उत्तर कितना आसानी सॉल्व हो जाएगा। तो क्वेश्चन कहता है 45 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:2 है, कितना पानी और मिलाया जाए कि अनुपात 9:10 हो जाए। सबसे पहले आप क्या करेंगे ऐसे सवालों में कि भैया पहले जो मिल्क और जो वाटर, दूध और पानी का जो अनुपात जो बटा हुआ है 3:2, पहले आपको यह देखना होगा कि भाई दूध और पानी की मात्रा है कितनी। तो हम ये कह सकते हैं कि पानी दूध 3 और पानी 2, यानी कुल ये 5 भाग ही कितना है 45 लीटर। अगर हम यहां से काटेंगे तो भाई एक भाग का मान कितना निकलेगा बताइए, 9 निकल जाएगा। एक भाग में 9 तो 3 भाग में 27, 2 भाग में 18। कोई दिक्कत नहीं यहां तक। अब देखिए अगर यदि मिल्क का मान 27 आ गया और पानी कितना दोस्तों आ गया 18, अब कहता है कि भाई कितना पानी और मिलाया जाए कि अनुपात 9:10 हो जाए। भाई पानी को मिलाना है हमको, तो जिसको मिलाना हो उसको ऊपर रखो और जिसको नहीं मिलाना उसको नीचे रखो। अब देखिए यहां पे कर दीजिए बराबर। अब यह ध्यान रखिएगा दूध और पानी, इसका मतलब ये पहला वाला दूध है और ये पानी है, तो हम रख रहे हैं पानी ऊपर। एक काम करते हैं यहां नीचे ऊपर नहीं करके सेम रहते हैं। ये हो गया आपका दूध और ये हो गया पानी, इसको मिलाना है तब अनुपात हो जाएगा आपका 9/10। दोस्तों कितना हो जाएगा 9/10। ठीक है, आप जरा सोच के देखो इसमें कि अगर इसमें से हम कौन सी मात्रा, इसमें 18 वाला में आपको जो टेक्निक हम सिखाए उसको ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहां पर आप चाहेंगे तो भाई x मान के तो बना सकते हैं, लेकिन x मान के बनाने में आपको भाई गुना जोड़ खूब करना पड़ेगा। लेकिन मैं जो टेक्निक बता रहा हूं उसको ध्यान दीजिएगा, बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व होगी। इसमें से कौन सी मात्रा हम यहां ला करके जोड़ दें कि 10 से कटना चाहिए। 10 से कटने के लिए अगर हम 10 रखेंगे तो 28 नहीं कटेगा, रखेंगे 17 तो होगा 35 नहीं कटेगा, रखेंगे 15 होगा 43 नहीं कटेगा, सॉरी होगा आपका 33 नहीं कटेगा, और अगर रखेंगे 12 तो हो जाएगा 30। अगर रखेंगे 12 तो कितना होगा बताइए, ये जगह 30, जो कि 10 से कटता है। हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी 12। यकीन मानिए आप इसी प्रकार से क्वेश्चन को बनाइए। x मानोगे तो भी क्वेश्चन बनेगा, मैं बोल रहे कि नहीं बनेगा। क्रॉस गुना करोगे और x का मान निकालोगे, लेकिन भैया हम चाह रहे हैं कि आप गुना भाग ना करके कम टाइम लगाएं, क्योंकि यूपी टेट का क्वेश्चन इतना सिंपल नहीं है जैसे कि आप सीटेट के क्वेश्चन को देख रहे हैं। क्वेश्चन अच्छा लेवल से क्वेश्चन पूछता है, तो आप बस टेक्निक को लगाइए कि हम क्या यहां पे क्या मान रखे कि जो है 10 से कट जाए। अच्छा मान लेते हैं कि ऐसा क्वेश्चन रहता कि भाई 27 में क्या जोड़े, मैंने मिल्क पानी और कितना डाल दें कि जो है अनुपात 9/10 हो जाए, तो हम 27 में क्या जोड़े वो ऑप्शन से सेट करते
कि 9 से कट जाए। 27 में क्या जोड़ते कि 9 से कटता। तो हम इस तरह से क्वेश्चन में आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन देख रहे हैं कि आपके सामने जो लिखा हुआ है यह आपका आयु संबंध से क्वेश्चन है। यूपी टेट या स्टेट टेट में आयु संबंध चैप्टर का इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि यहां से आपको एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा। क्वेश्चन कहता है कि पिता की उम्र पुत्र से दोगुनी है। 20 वर्ष पूर्व पिता अपने पुत्र से 12 गुना था, दोनों की वर्तमान उम्र होगी। मैं इस क्वेश्चन में आपको दो तरीका दूंगा। एक तो प्रोसेस मतलब कि टेक्निक कॉन्सेप्ट, वो भी काफी शॉर्ट होगा, और एक होगा बाय ऑप्शन। तो आप दोनों टेक्निक को ध्यान से देखिए और किस प्रकार से क्वेश्चन को डील करना है वो आप डिसाइड करिए। ठीक है, देखिए सबसे पहला कहता है पिता की उम्र पुत्र से दोगुनी है, यानी इसमें बात वर्तमान में भी हुई है और 20 वर्ष पहले और 20 वर्ष पूर्व की भी बात हुई है। तो 20 वर्ष पूर्व क्या है, पिता अपने पुत्र का 12 गुना था। यहां लिखते हैं फादर, यहां लिखते हैं सन। तो पिता जो है अपने पुत्र से 12 गुना था, यानी अगर बेटा 1 साल का होगा तो पिता 12 वर्ष का होगा। जबकि वर्तमान में पिता की उम्र पुत्र से दोगुनी है, यानी वर्तमान में पिता दोगुनी है पुत्र से। तो ये हो गया आपका अनुपात। ध्यान रखिएगा, ये भी सवाल कहीं ना कहीं अनुपात का ही क्वेश्चन है। ठीक है, जैसे अब यहां देखिए कि क्या आपको यहां पे अंतर सेम मिल रहा है? नहीं, यहां अंतर सेम मिल रहा नहीं, इन दोनों में अंतर आपको सेम नहीं मिल रहा है। जबकि हम वर्तमान से 20 साल पीछे गए हैं, तो भाई पिता भी 20 साल पीछे जाएगा और बेटा भी 20 साल पीछे होगा। तो ऐसे कंटिन्यू करना क्या है कि ऊपर के अंतर को नीचे गुना करना है। आपको हम बता चुके हैं, जब अंतर समान ना हो तो ऊपर के अंतर को नीचे गुना करना, नीचे के अंतर को ऊपर गुना करना है। तो 2 और 1 में अंतर 1, तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। 11 से गुना करेंगे, ये 22 और ये दोस्तों हो जाएगा आपका 11। और इस अनुपात को जो गुना करने के बाद उसको काट दीजिएगा। तो आप देखिए यहां पे आपको अंतर 10 का दिख रहा है और यहां भी अंतर देखिए आपको 10 का दिख रहा है। तो भाई ये 10 भाग का अंतर क्यों दिख रहा है? क्योंकि आप 20 साल पीछे गए हैं। तो 10 भाग का मान 20, तो भाई 1 भाग का मान बोला जाए, 1 भाग का मान 2। ध्यान दीजिएगा, 1 भाग का मान दोस्तों कितना हो गया? 2। तो कहता है कि दोनों की वर्तमान उम्र बताइए। दोनों की वर्तमान उम्र क्या है? देखिए, एक का वर्तमान पिता का है 22 और बेटा का है 11। तो अगर 1 भाग में 2 तो 22 भाग में 44 और 11 भाग में 22, यानी पिता है जो 44 वर्ष का और बेटा है 22 साल का। ऑप्शन नंबर बी आपका उत्तर हो जाएगा। तो या तो आप इस तरह से बनाए क्वेश्चन को, या फिर आप देखिए कि बाय ऑप्शन हम कैसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले आपको देखना है कि पिता की उम्र पुत्र से दोगुनी है और हमको दोनों की वर्तमान उम्र ही दी हुई है। तो ये पिता है और ये बेटा है। देखिए ये भी दोगुना है, ये भी दोगुना है और ये भी दोगुना है। तो दोगुना से काम चलेगा नहीं, हमको करना क्या होगा? 20 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र से 12 गुना था। तो 20 साल अगर पहले आएंगे, तो अगर इसको हम 20 साल पीछे करेंगे तो दोस्तों ये हो जाएगा आपका 4, और दोस्तों ये हो जाएगा आपका, ये तो नेगेटिव में घुस जाएगा भाई, क्योंकि 12 का 20 साल पीछे आएंगे तो -8, यानी कि बेटा 8 साल पैदा होने से 8 साल पहले की बात। तो ये तो वैसे भी कट गया। अगर हम 20 साल इससे पीछे आए तो ये होगा आपका 24, और दोस्तों ये हो जाएगा, और 20 साल पीछे आएंगे तो कितना जाएगा? ये हो जाएगा आपका 24 और ये हो जाएगा आपका 2, क्योंकि 22 से 2 पीछे कितना आएंगे? 20 पीछे कितना आएंगे? 2 हो जाएंगे। अब देखिए यहां आपको 12 गुना दिख रहा है कि पिता जो है पुत्र से 12 गुना है, ये आपका उत्तर आ रहा है। अगर आप बाय ऑप्शन चलेंगे तो नो डाउट आपको 5 से 7 सेकंड में क्वेश्चन आप सॉल्व कर देंगे। तो कोशिश करिए कि आयु संबंध का सवाल, अनुपात का सवाल या मिश्रण का क्वेश्चन, इसमें प्रोसेस से ना जाकर के आप मेरे कॉन्सेप्ट को आप ट्राई करें, आपको बहुत ही आसानी से क्वेश्चन का उत्तर मिलेगा। दोस्तों अगला सवाल आपका सिंपल इंटरेस्ट से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को भी मैं आपको 2 तरीके से बताऊंगा। मेरा प्रयास है कि जितने भी सवाल आपके सामने हो मैं आपको वैकल्पिक तरीका बताऊं, एक नहीं कम से कम 2 तरीके 3 तरीके समझाऊं, और आपको जो अच्छा तरीका लगे आप उससे क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। कहता है 8% वार्षिक की दर से 10,000 रुपया का 9 माह का ब्याज क्या होगा? देखिए एक तो पहले आप जानते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट बराबर मूलधन गुने दर गुने समय बटा 100। एक तो हम इससे सॉल्व कर सकते हैं।
तो देखिए मूलधन कितना दोस्तों बताइए, मूलधन है आपका 10,000 और उसके बाद पी कितना, सॉरी आर कितना है 8%। टाइम कितना दोस्तों, टाइम है 9 माह। तो 9 माह को अगर यदि आप 12 से भाग कर देंगे तो ये साल में चेंज हो जाएगा। महीना को 12 से भाग कर दो, साल में आ जाएगा। तो ये 9 और 8 का परसेंटेज 100 और 9 का 12 यहां पे, ठीक है। अब इसको आप काट सकते हैं, देखिए यहां से काट दिए, 3 से काटोगे 3, 3 से काटोगे 4, 4 से काटोगे तो हो जाएगा 2, 3 दूनी 6 और डबल 0 कितना आ गया 600। ऑप्शन नंबर डी। ये हो गया आपका फॉर्मूला बेस्ड तरीका, जो कि आपको आता भी होगा और आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। लेकिन मान लेते हैं कि यार बड़ा बड़ा वैल्यू होता और टेढ़ा मेढ़ा वैल्यू आ जाए, तो वहां पे आप कैसे आगे बढ़ेंगे, जरा उसको ध्यान समझिए। देखिए पहले कॉन्सेप्ट समझिए, 8% वार्षिक, इसका मतलब बोल रहा है कि भाई 12 महीने में, 12 माह में क्या परसेंट, 8%। 12 माह में 8%, तो आप इसको निकाल लीजिए कि भाई एक माह में कितना परसेंट। एक माह में अगर हम 8 को 12 से भाग करेंगे तो ये 4 दूनी 8, 4 तिया 12, यानी ये आ जाएगा 2/3%। इसका मतलब हो जाएगा ये कि एक महीना में ये जो है लगभग तो दोस्तों उसके बाद आप निकाल सकते हैं कि 9 माह में 2/3 गुने 9%, यहां से काट दोगे 3 तो दोस्तों कितना आ गया 6%। आप ऐसे समझिए कि 9 महीना में कितना आ गया 6%। हमको भाई 9 माह का केवल मान निकालना है, तो 10,000 का अगर हम 6% निकाल देंगे तो हमारा मान सीधा आ जाएगा 600, ठीक है। ये तरीका आप अपनाएं अगर यदि आपको कैलकुलेशन और भी आसानी से करना है, ठीक है। कि 12 माह का 8%, क्योंकि 8% वार्षिक दिया हुआ है, तो 12 माह में 8%, तो एक माह में 2/3%, 9 माह में 6%। तो भाई 10,000 का 6% निकालने में कितना आ जाएगा, 600 आ जाएगा, ठीक है। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों इस क्वेश्चन को थोड़ा और भी देखिए तोड़ सकते हैं। अगर यदि 8% वार्षिक दिया है, इसका मतलब कि 12 माह में कितना परसेंट, 8%। एक काम करिए, इसको 3 में तोड़ने का प्रयास कीजिए। क्यों, क्योंकि माह दिया है 9, अगर हम 3 में तोड़ने का प्रयास करेंगे तो 4 से भाग करना पड़ेगा, इसको भी 4 से भाग करना पड़ेगा। अगर हम काटेंगे यहां से तो कितना आ जाएगा, 3 माह में 2%। अगर 3 माह में 2% तो भैया 9 माह में 6%। 9 माह में कितना परसेंट, 6%। 9 माह में 6%, हमको निकालना कितना है 9 माह का, तो भाई 10,000 का 6%, 600 आ जाएगा। तो कई तरह से क्वेश्चन को आप डील कर सकते हैं, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि नंबर सिस्टम का एक बेसिक सा सवाल है। कहता है कि 3 अंकों की कुल कितनी संख्याएं हैं जो 6 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं। तो पहले आप इस क्वेश्चन का में अब एक बेसिक सा बात बताइए कि 3 अंकों की संख्या शुरू से कहां तक जाती है। तो 3 अंकों की संख्या दोस्तों 100 से शुरू होकर के 999 यानी कि 999 तक जाती है। क्योंकि एक कदम जैसे बढ़ेंगे तो आ जाएगा वो 1000, जो कि 4 अंकों की संख्या हो जाएगी। तो हमको बताना है कि 100 और 999 के बीच वह कितनी संख्याएं हैं जो कि 6 से पूर्णतः कटेगी। तो ऐसे सवालों में क्या करना है कि जहां से शुरू और जहां से अंत हो, जहां तक अंत हो रहा है, उसको जिस भी संख्या से कटाना हो उससे भाग कर दीजिए। तो जब यहां भाग करेंगे तो आएगा 16, और जो शेष बचे उसको छोड़ देना है। 16 छक 96, शेष को छोड़ दिए। 6 से काटेंगे, 6 एकम 6, 6 तिया सॉरी 6 गुने 6 36, फिर 3 बचा और 9, 6 गुने 6 36। अब जो शेष बचा छोड़ देना है। अब इन दोनों के बीच हमको डिफरेंस निकाल देना है, अंतर निकाल देना है। तो भैया 166 में 16 घटेगा, आपका कितना उत्तर आएगा 150। यानी 3 अंकों की कुल 150 संख्याएं हैं जो 6 से पूर्णतः कट सकती है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन जो आपके सामने है, यह मैथ और रीजनिंग दोनों में आता है। ये क्वेश्चन
क्योंकि यह एक लॉजिकल क्वेश्चन है जो कि रीजनिंग में ज्यादा बेहतर ढंग से क्वेश्चन पूछा जाता है। क्योंकि यूपी टेट में रीजनिंग का कुछ हिस्सा है जिससे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो आपको ये सब सवालों का अच्छे से टेक्निक पता होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन कहता है एक कक्षा में 20 छात्र जो है भौतिकी विज्ञान फिजिक्स पढ़ता है, 17 मैथ पढ़ता है, 12 भौतिकी विज्ञान और गणित दोनों पढ़ते हैं। फिर कहता है कि 10 छात्र अन्य विषय पढ़ते हैं, यानी मैथ और फिजिक्स के अलावा कुछ और पढ़ते हैं, तो कक्षा में कुल कितने छात्र हैं। देखिए ऐसे सवालों को आप डायग्राम के हिसाब से सॉल्व करिए। देखिए ये फिजिक्स हो गया और ये मैथ हो गया, और ये वाला जो भाग है वो फिजिक्स प्लस मैथ दोनों का है। देखिए फिजिक्स पढ़ने वाले ये 20 हैं और मैथ पढ़ने वाले 17 हैं, और 12 ऐसे विद्यार्थियों की दोनों पढ़ते हैं। तो अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो इन दोनों को जोड़ेंगे, 20 प्लस 17 37 माइनस 12, यहां से आ जाएगा दोस्तों आपको 25। यहां से मान दोस्तों कितना आ गया 25। और कुछ छात्र ऐसे हैं जो कि अन्य विषय पढ़ते हैं, अदर पढ़ते हैं, तो उसको अगर हम 10 लाके जोड़ेंगे तो हमारा मान आ जाएगा 35। यानी कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी बताइए, 35 स्टूडेंट है जो कि मैथ फिजिक्स दोनों पढ़ने वाले और साथ में 10 अन्य भी पढ़ने वाले। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं क्षेत्रमिति का सवाल। अभी अगला 2-3 सवाल आपका क्षेत्रमिति पे आने वाला है। दोस्तों आप जान रहे हैं कि सीटेट की बात करें तो सीटेट में केवल आपको वर्ग और आयत से क्वेश्चन देखने मिलता है, लेकिन यहां पर आपको वृत्त, वर्ग, आयत इन सब से क्वेश्चन देखने मिलेगा और स्टैंडर्ड क्वेश्चन देखने मिलेगा। तो आइए समझते हैं इसका कॉन्सेप्ट किस प्रकार से हम लगाएं ताकि क्वेश्चन कम से कम टाइम में क्वेश्चन खत्म हो जाए। कहता है यदि वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल का आंकिक मान बराबर है, आंकिक मान मतलब वैल्यू बराबर है, तो व्यास का आंकिक मान क्या होगा। दोस्तों वृत्त की परिधि को बोलते हैं सरकमफेरेंस, वो क्या होता है 2 पाई r, और इसका एरिया क्या होता है बताइए पाई r स्क्वायर, दोनों आपस में बराबर हैं। तो भैया पाई पाई कट गया और r और यहाँ पे एक r कट गया। देखिए यहाँ पर 2 ठो r था, यहाँ पर एक r काट दिए तो यहाँ पर 2 बराबर r निकल गया। ध्यान रखिएगा 2 का मान कितना हो गया r। अब आपसे क्या पूछा गया भाई कि व्यास बताओ। देखिए ये हो गया आपका वृत्त, वृत्त में अगर आप केंद्र से कहीं भी एक रेखा खींचते हैं उसको r कहते हैं। अगर हम इस रेखा को पूरा यहां तक बढ़ा दें इसे हम क्या बोलते हैं, व्यास बोलते हैं। तो क्या हम यहां से केंद्र से जो इधर पूरा बढ़ाए इसको भी हम r कह सकते हैं कि नहीं कह सकते, बिल्कुल कह सकते हैं। तो एक व्यास में कितना r होता है, 2 ठो r होता है, तो व्यास हो जाएगा आपका 2 गुना r, तो r का मान कितना है 2, यानी कि 2 गुने 2 बराबर 4 इकाई आपका उत्तर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। समझ में आ रहा है, बेसिक सा क्वेश्चन था लेकिन बस टेक्निक के साथ लगाना है, उसको समझिए आप। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके सामने देखिए आयत से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, और आयत और प्रतिशत दोनों को मिला के क्वेश्चन पूछा गया है। हम ये कह सकते हैं कि यह एक अच्छा क्वेश्चन है, और इसका देखिए हमारा टेक्निक किस प्रकार से होगा कि हम कम समय में इसका उत्तर लेके आएंगे। कहता है यदि आयत की लंबाई को दुगुना और चौड़ाई को आधा किया जाए तो नए आयत का क्षेत्रफल कितने % बढ़ जाएगा। तो सबसे पहले तो आप ये बात समझते होंगे कि एक जो आयत है उसमें लंबाई और एक चौड़ाई होता है। तो दोस्तों इसका एरिया जब नहीं लंबाई दोगुना हुआ था और चौड़ाई आधा नहीं हुआ था तो इसका एरिया होगा लंबाई गुने चौड़ाई यानी कि LB। अब बोल रहा है कि इसके लंबाई को दुगुना किया जाए और इसकी चौड़ाई को आधा ही किया जाए। ठीक है, अगर लंबाई को अगर डबल किया गया तो भैया लंबाई हो जाएगा आपका 2L और चौड़ाई हो जाएगा B/2। ठीक है, तो आप बताइए कि इसका क्या हो जाएगा एरिया। तो जब इसका एरिया निकालेंगे तो कितना होगा, लंबाई गुने चौड़ाई, तो 2L इंटू B/2। देखिए यहां से कट गया तो क्या हो गया L इंटू B। अब ये बताइए कि पहले जो एरिया था और अब जो एरिया है दोनों में आपको क्या अंतर दिख रहा है, क्या दोनों में कोई परिवर्तन दिख रहा है आपको। तो परिवर्तन आपको नहीं दिख रहा होगा क्योंकि यहां भी LB और यहां भी LB है, इसका मतलब कि इसमें 0% की वृद्धि होगी। समझ में आ रहा है, तो आप इस बात को ध्यान रखिएगा कि अगर लंबाई को डबल किया जाए और चौड़ाई को आधा कर दिया जाए तो उसका एरिया में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। आइए इसमें आपको एक बात और समझाते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे पहले एरिया LB था और बाद में परिवर्तन लंबाई चौड़ाई में करने के बाद मान लीजिए कि 3LB आ जाए। कितना आ जाए, 3LB आ जाए।
तो आप बताइए कि क्या बोलेंगे, कितना परसेंट का एरिया बढ़ गया, बोला जाए कितना परसेंट का एरिया बढ़ेगा? 100%, 200%, 300%, 400%। तो यहां पर लोगों को कंफ्यूजन होता है। अगर यदि आपको 300% भी ऑप्शन है, 100% भी ऑप्शन है, 200% भी ऑप्शन है, तो यहां पे लोगों को कंफ्यूजन हो सकता है। तो आप ध्यान रखिए कि पहले जो एरिया वो कितना परसेंट, 100%, और अब जो है 3 गुना हुआ तो कितना परसेंट हो गया, 300%। देखिए एक गुना होना 100%, 3 गुना हो गया 300%, 4 गुना होता 400%, 2 गुना होता 200%। तो अगर आपसे पूछा कि वृद्धि कितना हुआ, तो भैया वृद्धि हुआ 200%, क्योंकि देखिए 100% था उसके पास और 300% हो गया, तो बढ़ा कितना, 200%। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आपके एग्जाम के लिए बहुत ही यूजफुल वीडियो है, आप अच्छे से इसको समझ गए होंगे। अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए और इस पर कमेंट जरूर कीजिए कि आपको वीडियो कैसा लगा। फिर दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद।